अजय मिश्रा चैनी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अजय मिश्रा चैनी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। 500 रुपए गेहूं प्रति क्विंटल बोनस दो, बोनस दो, बोनस दो, फसल बर्बाद फसल 2020-21 का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, बेरोजगारी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। सेना भर्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, सेना भर्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विकलांग भाइयों की मांगे लागू करो, लागू करो, लागू करो, भाइयों की मांग लागू करो, लागू करो, लागू करो। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। शरीर ढकन तन कपड़ा कोया, शरीर ढकन कपड़ा कोया, घन रास्ता छिड़ जा रे, जागने का सके मनु तेरा, घर में बढ़ जा रे, सुन मजदूर किसान, कोई करोड़पति कोई अरबपति तन रोटी का भी साथ है, ये सो वैसे जीव गाज जा भाई तन पलटना फसा से तू सोना पैदा करे रेत में, फिर भी भूखा चसा से सोना पैदा करे रेत में, फिर भी भूखा चसा से, जो महंगाई का नाग गिरे, महंगाई का नाग गिरे तो गर्दे लड़ जा रे, जागरे का सटे मलु तेरा, घर में बढ़ जा रे, सुन मजदूर किसान, फिर उठा कसी और टोकरी, बहुत घना दुख पाया से, कच्चे मंगे ठेकेदार ना किया, भाई पदक तेरा ना आया से तेरे, घर में बच्चे भूखे रोवे, तेरा कुछ ना चले तारा से, घर में बालक भूखे रोवे, कुछ ना चले तारा से, जो ये सरकार बार बार घटिया पर काम कर रही है। हम इस सरकार में ये कहना चाह रहे हैं कि तो 13-14 महीने हमारा बिठाई रखे, दोबारा हमने ये जनमत दिखाओ। ये किसान है ना,
किसान ने इतना तंग मत करो। तेरी छोटू राम जी ने कही थी ना, अब बोले किसान ने कही थी भाई अपने कितना दाना घर में दे दो बाकी की आग लगा हम वो नाम करना पड़ जाए। सरकार आंख खोल ले, कान भी खोल ले, तू मजबूर मत करे, ये तो हम दोबारा मत दिखावे। अच्छा हम दिल्ली में फिर जाकर बैठ जाओ, इनका तो तू संभाल नहीं पाओगे, हमको हटा नहीं गए, इनका तो आगे थे हम बकाई में इस पर नहीं आवांगे। और मैंने एक होगा चलो एक रवांगे। और जय जवान जय किसान। मातृशक्ति और विकलांग भाई, आप सारे देश में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ये 2 घंटे का धरना इसलिए दिया जा रहा है कि सरकार होश में आए, चेत में आए, जो वायदा किया था, जो समझौता किया था, उसको लागू करें। नहीं तो ये किसान फिर अंगड़ाई लेगा। पिछली बार तो किसान ने सरकार को पक्ष दिया था, लेकिन इस बार जो है अगर आंदोलन शुरू हो गया तो भाई सरकार को घर जाना पड़ेगा। इसलिए जो किसानों की मांग है, हमारा यहाँ 10 सूत्री मांग पत्र दिया जाएगा। उन मांगों को जल्दी से जल्दी स्वीकार करने का कष्ट करें, वरना हम चेतावनी भरे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार को आने वाले समय में देने पड़ जाए। साथियों, समय की कमी है। मैं अपनी चाटू खाप की तरफ से किसान मोर्चा के सभी घटकों को ये आश्वासन देता हूं कि आप लोगों का जो भी निर्णय होगा, चाटू खाप राशि आपके साथ खड़ी मिलेगी। जय संघर्ष, जय। सभी संगठनों के किसान योद्धाओं और पिछले 54 दिन से धरने पे बैठे हमारे किसान भाई, आज ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में 10 से 12 बजे तक 2 घंटे धरना दे करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा कि भारत सरकार ने 9 जनवरी को किसानों के साथ जो लिखित में समझौता किया था, जिसमें ये माना था कि एमएसपी के लिए तुरंत कमेटी का गठन किया जाएगा और उसमें सिर्फ किसान मोर्चा की भागीदारी होगी। जितने उस आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे, चाहे वो केंद्र सरकार के थे चाहे राज्य सरकारों के थे, वो तुरंत वापस लिए जाएंगे। आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए थे, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस प्रकार से जो समझौता हुआ था, उसके अनुरूप संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन समाप्त नहीं किया था, बल्कि आंदोलन को स्थगित किया था। तो अब सरकार इस मुखालफे में न रहे कि आंदोलन खत्म हो चुका है, आंदोलन उसी रूप में है। अगर सरकार जिस प्रकार से अब भी वो मांगे जिनका वायदा किया था, जिनका लिखित में समझौता किया था, वो तो पूरी नहीं की, उसके अलावा आज भी किसान विरोधी फैसले ले रही है। इस बार किसानों पे मौसम की मार भी पड़ी, गेहूं की पैदावार वैसे ही कम हुई, और उसके बाद जब किसान को उम्मीद थी कि पैदावार तो कम हुई है लेकिन भाव कुछ ठीक मिलने पर उसकी व्यवस्था कुछ बनी रहेगी, तो सरकार ने जानबूझ करके गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई, जो किसान विरोधी फैसला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि गेहूं के निर्यात को तुरंत खोला जाए। इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके तहत भी बहुत बड़ा
निजी कंपनियों के द्वारा सरकार की शय पर फर्जी वादा किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश का मामला सामने आया है, जहां किसानों से 1.5 गुना ज्यादा प्रीमियम लेकर के और जितना बीमा होना था उससे आधी रकम का बीमा किया गया। तो इस प्रकार से ये सरकार रोज किसान विरोधी फैसले ले रही है। आज इस मंच के माध्यम से, इस धरने के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार अपने किए गए वादे तुरंत पूरे करे, अन्यथा जिस सरकार ने 13 महीने किसानों को धैर्य पूर्वक बैठा करके और उसके बाद रात में घुटने टेके थे, अगर दोबारा आंदोलन उसी गति से तेज हुआ तो इस सरकार का जाना निश्चित है। तो सरकार से पुनः हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार तुरंत अपने किए गए वादे पूरे करे और किसान को तंग करना बंद करे, अन्यथा ये किसान पुनः इस प्रकार से 13 महीने आंदोलन रह करके काले कानून की वापिस करवाए थे, उसी प्रकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए संघर्षरत होगा। तो मैं तो आपका ज्यादा समय नहीं लेता हुआ पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस धरने में पहुंचे। किसान एकता जिंदाबाद, और जो सरकार आए दिन महंगाई से, बेरोजगारी से, इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए ये जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, आम आदमी का ध्यान बेसिक समस्याओं से हटाने का प्रयास कर रही है, वो भी बंद किया जाए। और हम सब का भी ये दायित्व बनता है कि हम समाज के लोगों को इन सब बातों के प्रति जागरूक करें। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी साहब का मोबाइल के साथ एक दिन का प्रकट करते हैं। अभी हमारे 2 साथी बचे हैं। भारतीय किसान यूनियन कानूनी रूप से प्रोफेसर साहू को आपकी सरकार आपके खिलाफ खंडों का खंडे अपना रही है कि शिवलिंग काट दे, जिसे प्रस्तुत है, इसे ताजमहल में एक साथी का बताया है। तो आप इन बिडान के पूरे खंडे अपना रही है और जाति धर्म पंच में बिड़ा जो दिन में रोड़ा कोई किसान आंदोलन का रोड़ा है। किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा ही देश का विपक्ष है, यानी कोई राजनीतिक पार्टी विपक्ष नहीं है। आज आप विपक्ष हो, इसको कायम रखोगे तो देश बच जाएगा, और नहीं तो भाई पट्टाधार कर देंगे, श्रीलंका का काम होगा। तो साथियों, आज जो मांगे हैं ये हमारे पहले से जो वक्ता बोले उन्हें बता दी, जिन बातों का हम ज्ञापन दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी है, गेहूं का बोनस है और बहुत सारी मांगे हैं। तो मैं एक और बोलना चाहता हूँ कॉमरेड साहब के बीमा वाला है ना जो कपास का, ये नहीं दे रही सरकार को, एक आधा दे रहे हैं, बातियां करनी गिरती गुंडा हाल मचा रखा है। तो 2 घेर दिया, 100 छोड़ दिए। इस हाल में इस बात में भी आज जरूरत इस हिसाब से इसकी भी वो करो। बाकी अपना मोर्चा में कायम रखोगे न तो ये देश की लड़ाई लड़ सको नहीं। राजनीतिक पार्टियां भरोसा ना रही हो भाई, ये तो फैल छोटा हो गया है, चाहे कोई भी हो। मैं किसी का नाम को लंदा, एक और ही अपने कॉपी पहले आया जो उनमें का भाई है, थोड़े तले कर भाई। और जब मैं उससे तय भी 4 स्कूल दिल्ली के दिखाए कि न शिक्षा नीति पर तो बीजेपी की पर मोहर लावे प्राइवेट पर पे और रखावा स्कूल, फिर पूंजीपतिया का बना बेचेगा। तो ये सारा ड्रामा है साथियों। संयुक्त किसान मोर्चा मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा, देश का विपक्ष मजबूत रहेगा। और बाकी सब बकवास है, किसी पार्टी का चक्कर में आड़ लेनी छोड़ दो, मैं भी लिया करता, फिर इनमें कुछ खोलते रहे इन पर। ये तो देख के छिपके ला लिया डरते। एक बार में कोरोना की एक बार में दे दो, आज एक केस पै गए, पहले बगड़े लावा छिपके, ये तो भय और बिठाऊंगा अपने। तो साथियों, मैं ज्यादा न बोलते हुए बस 2 एक नारे लगवाऊंगा। किसान मजदूर एकता,
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान। जय किसान। कैसा गद्दार नहीं, तुझसे तूने गरीबां का भाई, कैसा गद्दार। साथियों, इसे कहते हैं संघर्ष करना, जो तेज आंधी और तूफान में भी अपने हक के लिए डटे हुए हैं। ये है मेरे दिव्यांग साथी, जिनका अंग से तो ये हीन है, लेकिन इन सभी साथियों के हौसले बुलंद है। इन्होंने सरकार से कहा है कि उनकी जान चली जाए, लेकिन वो यहाँ से नहीं लेंगे। चाहे आंधी आए, तूफान आए, वो अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। वे धरने पर इसी तरह डटे रहेंगे। आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, मैं आपको बारीकी से एक एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। कुछ ही पल पहले यहाँ पर एक वृक्ष टूट गया था, जिस पर एक साथी के ऊपर पड़ने की उसकी पूरी आशंका थी, लेकिन वो किसी तरह बचा लिया गया। आप देख सकते हो साथियों, हमारे एक दिव्यांग साथी पर ये वृक्ष टूट के पड़ने वाला था, लेकिन किसी तरह उसे बचा लिया गया। इसे कहते हैं संघर्ष साथियों। तेज आंधी और तूफान, बारिश में भी डटे हुए हैं किसी तरह। आप देख सकते हो साथियों, किस तरह से मेरा दिव्यांग साथी टेंट से पानी निकाल रहा है।